हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है उसमें सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपके कंपलसरी सब्जेक्ट 2 हैं, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी वाला सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट आपको इन दोनों में से चूज़ करना है। ठीक है, तो आज हम किस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं? आज सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जो आपका कोड है 109A। ठीक है, आपका सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आज हम इस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी यूनिट्स है, किस तरह से आपको पढ़ना है, बुक्स वगैरह की बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोड है 109A आपका है और सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये सब्जेक्ट आप दोनों में से तो वैसे कोई सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट मैं अभी इस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो मैं ये बताने वाली हूँ कि ये सब्जेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सीटेट से मैच करती हैं और सीटेट में उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है सीटेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि मैं बताती हूँ कि कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्यों है, वो इंपॉर्टेंट है, कोर्स पढ़ना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट मीनिंग के बारे में सब्जेक्ट है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अंडरस्टैंड द रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशंस ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो अगेन जितनी भी सारे कमीशंस आपने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट में पढ़े हैं, उसमें स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस दिए हुए, वो सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंड द मीनिंग, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, मोडालिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिफरेंट दैन मेजॉरिटी ऑफ। जैसे एक्सेप्शनल लर्नर्स की यहाँ पे बात हो रही है कि जो बहुत एक्सेप्शनल लर्नर्स हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, वो आप आगे इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड वेरियस एजुकेशनल इंटरवेंशंस ऑफ मीटिंग द नीड ऑफ एक्सेप्शनल लर्नर। बहुत सारे एजुकेशनल इंटरवेंशंस क्या क्या चीज़ें हैं कि जो अगर कोई लर्नर है वो बहुत एक्सेप्शनल लर्नर है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट में हैं। इसमें भी एज़ यूजुअल 5 ऑब्जेक्टिव्स आपके दिए गए हैं। 5 ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिए गए हैं, 5 यूनिट्स दिए गए हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो हम यूनिट 1 की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो टर्म है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ये सीटेट के आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा इसको हिंदी में कहते हैं, इसका डिफिनीशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, उसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडीकैप, इम्पेयर्ड डिसेबिलिटी, ये है आपका कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, ये भी है आपका। और कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, एजुकेशनल इंटरवेंशन, टेक्निक्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग की बात की गई। आपका रिमेडियल टीचिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन की यहाँ पे बात हो गई है। ठीक है, आपका रिसोर्स रूम की बात हो गई है। रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड इटिनरेंट टीचर यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसमें नए टर्म्स भी आपके ऐड हुए हैं। बट सीटेट के अगर सिलेबस, जैसा कि अभी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, सीटेट का सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, आपका रिमेडियल टीचिंग, आपकी जितनी तरह की डिसेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दिया हुआ है सीटेट के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिट 1 में पढ़नी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रही हूँ, आपका जो जितनी इंक्लूसिव एजुकेशन है, जितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ है, आपका रिमेडियल टीचिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें स्पेशल एजुकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। जो 4 पॉइंट है आपका, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो आप बिल्कुल नोट्स बना के आपको पढ़ना चाहिए। आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लीजिए। ठीक है, और आपका POA, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है। ठीक है, नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, POA मैं आपको बताती हूँ उसको, POA क्या है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे NP, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986 है। जो आपका यहाँ POA है वो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, बेसिकली नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन है 1992 में। तो जो आपका जो 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 1992 में आपकी रिवाइज़ की गई थी। ठीक है, उसमें जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसमें ये बात की गई थी कि जो भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है उसमें एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें इसमें आपकी दी हुई हैं। उसके बाद आपका जो PWD एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है स्पेशल लर्नर्स के लिए, वो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन जो RTE एक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, पहले से आपको पता है, और आई थिंक आपने सेमेस्टर 1 में भी थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा होगा RTE एक्ट 2009 के बारे में, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली पूरा मतलब जो कानून से रिलेटेड है, जो लॉ से रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपके इस यूनिट 2 में दी गई हैं। और ये यूनिट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको सेपरेट नोट्स बना के रखना चाहिए आगे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की बात की गई है कि यहाँ पे उसकी डिफिनीशन, टाइप, आपकी इटियोलॉजी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे है, ठीक है, कि मेंटल रिटार्डेशन होता है तो उसके किस के मतलब क्या टाइप्स हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडुकेबल एंड ट्रेनेबल mentally retarded children, program of education of educable and mentally retarded children, program of education for trainable mentally retarded children, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली दो बात की गई है, एडुकेबल रिटार्डेड चिल्ड्रन की और ट्रेनेबल रिटार्डेड चिल्ड्रन की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके हैं। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एजुकेशनल प्रोग्राम क्या है, काउंसलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रोल ऑफ पीयर ग्रुप, फैमिली एंड कम्युनिटी इन एजुकेशन ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए कि ये शिक्षा में जो पीयर ग्रुप है, फैमिली है, कम्युनिटी, उसका क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूनिट 5 है उसमें भी स्पेशल लर्नर्स की बात की गई है, ठीक है। जुवेनाइल डेलिक्वेंट चिल्ड्रन क्या होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन क्या होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, स्लो लर्नर चिल्ड्रन क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर कहा जाए कि जो आपकी जो ये स्टार्टिंग की जो लास्ट की जो आपकी 3 यूनिट है वो बेसिकली लर्नर्स के ऊपर है कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, प्रॉब्लम चिल्ड्रन है, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है, ठीक है। आपके स्पेशल लर्नर्स हैं, गिफ्टेड लर्नर्स है, स्लो लर्नर्स हैं। तो जितने भी लर्नर्स के टाइप हैं, इस तरह के लर्नर्स आप जाएंगे बच्चों को पढ़ाने क्लासरूम्स में, हर तरह के बच्चों को आपको मिलेंगे। किसी कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे, कोई गिफ्टेड है, आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे, आप उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे जिससे कि उसकी जो उसका IQ लेवल अच्छा है तो वो बिज़ी रहे, ठीक है, अदरवाइज़ वो ज़्यादा शैतानी करने लगेगा। जो स्लो लर्नर है, आपको उसको थोड़ा पुश करना है, थोड़ा और एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें पढ़ना, क्योंकि आपको हो सकता है फ्यूचर में बने तो आपको इस तरह के बच्चे मिलें, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसी को कहते हैं कि हर बच्चे को क्लास में बराबरी के तौर पर देखते हुए पढ़ाना है हमें एज अ टीचर। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हम समझे रहेंगे कि इससे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, काउंसलर का क्या रोल है, तो ये हमें फ्यूचर में हेल्प करेगी। और उसके बाद जो आपकी जो बाकी 2 चीज़ें हैं वो आपकी वही इंक्लूजन से रिलेटेड है, और बाकी ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है, जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। तो ये सब्जेक्ट बेसिकली काफ़ी अच्छा है और आप इसे चूज़ भी कर सकते हैं एज एन अपना जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है। तो रही बात, अब हम बुक की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो ये सब्जेक्ट है इसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको बहुत महंगी बुक की तरफ नहीं जाना चाहिए, और जो अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है वो इनफ है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है, जो BEd के सिलेबस को कवर करती है। और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में आप पार्लर पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अदरवाइज़ CTET वगैरह के लिए तो मैं लाइव सेशन में आपको बताऊँगी ही, गाइड करूँगी किस तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि 100% मैच कर रही हैं, ठीक है। और जो चीज़ें मैच कर रही हैं वो आपको मैं ऑलरेडी इसीलिए मैं सिलेबस की एनालिसिस करती हूँ, उसमें मैं साथ में बताती जाती हूँ। जैसे कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न वाला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं चीज़ें बताती जाती हूँ, जिससे कि अगर आप BEd का सिलेबस के टाइम पे वो पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को और ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ें, साथ में उसका अपना नोट्स बना लें, ठीक है। अपना नोट्स हमेशा ज़्यादातर काम आता है, अपने हाथ का बनाया हुआ नोट्स, अपनी राइटिंग, तो वो ज़्यादा आपको याद रखते हैं। प्लस आप खुद लिखते हैं, खुद रीड करते हैं, जितनी स्किल्स का यूज़ करते हैं उतनी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की आपके जो फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट है जो 109A है उसकी मैंने बात की, उसकी बुक्स वगैरह बताई। और इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपने पूरा देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ और जो भी वीडियो रहती है वो क्वालिटेटिव रहती है, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे
दे रही हूँ, और ऑल अबाउट बीएड जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है। और गूगल ड्राइव का लिंक जो सेमेस्टर 2 का है वो भी मैं दे रही हूँ, जिससे कि फ्यूचर में भी बच्चों को काम आए, और अगर वो ग्रुप फिल होता है तो उसमें भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कुछ बुक्स वगैरह अगर मुझे मिलती हैं अमेजन का, तो अमेजन का भी लिंक दे रही हूँ। उसमें मैं अगर बाद में टाइम मिला तो मैं सर्च करके उसमें बुक्स वगैरह डाल दूँगी। अदरवाइज़ आरलाल और अग्रवाल पब्लिकेशन की भी अमेजन पे होगी तो मैं उस लिंक में वहाँ पे डाल दूँगी। आप अमेजन से अगर आप अमेजन से बुक ऑनलाइन कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे लिंक से ज़रूर ऑनलाइन ऑर्डर करिएगा। अदरवाइज़ आप किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।